हाय एवरीवन, अर्जुन विद्यापीठ में आपका स्वागत है। जो बीपीएससी TR3 जो री एग्ज़ाम पीआरटी का हुआ था 20 जुलाई को, उसका हम लोग पेपर जीएस का पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, 31 से चालू हो रहा है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, किन देशों की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी है? तो इसका जो आंसर होने वाला है वो बी होने वाला है, तुर्की, स्वीडन, इटली। हम जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर हम लोग चलते हैं। दिया गया है अंडर रूट इतना इजकल टू 67, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करते हैं, इसमें अंडर रूट में 4 डिजिट है तो इसकी वैल्यू 2 डिजिट में। ठीक है, तो इसमें बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पे 2 डिजिट बाद डेसिमल रखा है, तो ठीक है ना। तो इसमें हम लोग यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू रखेंगे 6.7। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है, इसमें 4 डिजिट के डेसिमल है, तो बस डेसिमल का ध्यान देना है। 0.67। जो तीसरा है इसमें 2 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, तो इसका रूट का वैल्यू जो आएगा 3 डिजिट में आएगा। ठीक है, 0 6 7। आपको भी ऐसे ही करना है। इसमें 8 डिजिट है, तो इसमें भी डेसिमल एक ही जगह पे लगेगा सेम, 0 0 6 7। अब आप लोग इसको ऐड जब करिएगा तो 7 हो गया, 6 और 7 13 हो गया, और ये 7 7 जब एक कैरी हो गया ना 4, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पर भी 4 हो गया। ठीक है, और ये 6 का एक कैरी इधर हो गया, तो 7.4437 आंसर आपका बी राइट है। ओके। 33, शांति घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? इसको बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको सबको पता है कि इसका आंसर केरल है। क्या है? साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में है। ओके। 34 पे आते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया था। ये प्रकाशित किया था आपका 1882 में। ठीक है, सोनार तकनीकी का प्रयोग होता है पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, हिमशैलों का पता लगाने में, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें जो राइट आंसर है ए भी सही है, बी भी सही है, सी है। देखिए, सोनार एक टेक्निक है, तो डी इसका राइट आंसर होगा, डी। सोनार एक टेक्निक होता है जिसमें जैसे समुद्री जहाज चलती है ना, तो समुद्र की गहराई कितनी है, नीचे कोई पहाड़ है कि नहीं, उन सारी चीज़ों का पता लगाने में उसका उपयोग होता है। ठीक है। अम्लीय वर्षा, जिसको एसिड रेन हम लोग बोलते हैं, के लिए प्रदूषक है, इसका SO2 होगा। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। 37, वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है, किससे प्राप्त करती है? सबको पता है, सन इज जो सन है ऊर्जा का प्राथमिक और सबसे बड़ा सोर्स है। ठीक है। 38, ये मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, ये बन जाएगा, लेकिन बनाने में मतलब यह टाइम ज़्यादा लॉस होगा, तो जल्दी जल्दी हम आंसर बता दे रहे हैं। एक और आप लोग कहेंगे वीडियो तो बना देंगे उस पर, जहाँ पे हम आपका इसका आंसर बता देंगे। तो इसका जो आंसर होने वाला है 390 होने वाला है। इसमें करना क्या है, हम आपको हिंट दे दे रहे हैं अभी फ़िलहाल में। ठीक है, इसमें करना क्या है, किसी चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनार्थियों की संख्या रविवार को 680 तथा अन्य दिनों में 332 है। यदि किसी 30 दिवसीय महीने का पहला दिन रविवार को, तो उस महीने के चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनार्थियों की औसत संख्या पूछ रहा है। ठीक है, क्या होगा? तो इसमें करना क्या है कि अगर कोई डेट अगर रविवार से चालू होता है, ठीक है, तो एक महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं ना, तो रविवार से अगर कोई चीज़ चालू हुई संडे को, तो फिर वो 5 बार आ जाएगी। 7 4 जा 28, क्योंकि हफ्ते में 7 डे होता है, और 2 डे अगर बच रहा है तो 1 डे ज़्यादा काउंट हो जाएगा। तो 5 संडे को कितना आ रहे हैं? 5 संडे को जो काउंट की संख्या है 680 है। ठीक है,
तो 680 इंटू 5 करना है। बाकी 5 अगर डे निकल गया तो 332 बचा। ठीक है, 332 इंटू 25 सबका क्या निकालना, औसत एवरेज निकालना है ना, तो अपन 30 कर देंगे। तो इसमें क्या करना है, रुकिए हम बता दे रहे हैं। 680 इंटू 5 इजकल टू 332 इंटू 25 अपान 30। जब करिएगा ना तो आपका 390 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? तो सबको पता है विद्युत बल्ब में होता है टंगस्टन का प्रयोग, हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, अब 40 नंबर में चलते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती हैं? तो इसका जो आंसर है आपका होने वाला है झाड़ियों के जंगल में। ठीक है, अब 41 चलते हैं हम लोग। एक संख्या से 5 घटाया जाता है, फिर 10 बढ़ाया जाता है, इस प्रकार मूल संख्या से प्राप्त संख्या कितने प्रतिशत बढ़ती है घटती है? तो हम सब लोग पढ़े हैं परसेंटेज में कितना कितना घटाया जाता है, -5, और कितना बढ़ाया जाता है, +10। तो ये हो जाएगा -5 इंटू 10/100। यहाँ पे हो गया 5 या माइनस, यहाँ पे 50/100। तो 51/2। तो 5 में से 1/2 अगर हटाएंगे आप लोग, कितना बचेगा? 4.5। तो प्लस में है ना, तो ये बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग, हमारा आंसर क्या होगा? बी होगा, आंसर बी। ठीक है, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें जो सही है सुमेलित नहीं है भगवान महावीर बिहार में। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। सूखी बर्फ है, तो सूखी बर्फ आप लोगों को पता है किसको कहते हैं? सूखी बर्फ आपको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है? इसका होगा क्रेटर। 45 कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी आपकी, ये होगा आंसर इसका, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका शायद अक्टूबर 1934 में हुआ था। ठीक है, 46 39 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसके लाभ प्रतिशत क्या? देखिए, नॉर्मली ये प्रॉफिट लॉस का है, इसमें कुछ करना नहीं है। नॉर्मली इसको क्या करना है, इसको जो करना है 39 माइनस 13 करोगे, 39/13 26 हो गया। 39/26 इंटू 100, 39/26 इंटू 100। 13 2 जा 26, 13 3 जा, तो ये कितना हो गया? 50। नहीं, कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि हम 39 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। आम उसके लाभ का प्रतिशत क्या है? तो इसमें क्या हम लोग करेंगे ना कि सबसे पहले कितना लाभ हो, कितना आम का विक्रय के मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है 13/39 में से 26 इंटू 100। 13 2 जा 50%।
ठीक है, तो आंसर हमारा सी हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन 1953 में अंतर्राष्ट्रीय आयोग के सदस्य थे? एम पाड़िकर, फजली अली, हृदयनाथ कंजरू। तो उसका आंसर हो गया डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अब 48 पे चलते हैं हम लोग। वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? हम लोग सबको पता है, उत्तल। बिहार, इसमें उत्तल का प्रयोग होता है। ट्रैफिक लाइट, वाहनों के साइड के ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण प्रयोग, तो उत्तल, सबको पता है ये चीज़। बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? देखिए, इसमें जो राम राजकुमार शुक्ला जो थे वो कृषक थे, नेता थे नहीं। ठीक है, यहाँ पर फंसाने की कोशिश किया है। जो राजेंद्र प्रसाद थे वो भी बिहार के थे, लेकिन वो कृषक नेता वो भी थे, लेकिन वो राजनीतिक थे। ठीक है, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा उग्र कृषक नेता, वो यहाँ पे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे। ठीक है। 50, खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम बताएं। इसमें जो होगा उत्पादक होगा। रीजन क्या है कि जो खाद्य श्रृंखला है, उत्पादक उसी को बोलते हैं जो सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाए। ठीक है, तो ये लोग भी बनाते हैं, इसलिए ये प्रोड्यूसर होंगे। देखिए, ये जो क्वेश्चन है 50, कौन सा है? 51, बहुत ईजी है ये, परमेयीकरण पे है। इसमें नॉर्मली हम बता दे रहे हैं इसमें क्या क्या है। इसमें जो किया है ये 18/5 माइनस √7, यही है ना। इसका करोगे तो 5 प्लस √7, नीचे भी 5 प्लस √7 करोगे। ठीक है, तो नॉर्मल नीचे तो a² माइनस b² पे होगा, और ये हो गया आपका 18 ब्रैकेट में 5 प्लस √7, नीचे क्या हो गया, ब्रैकेट यहाँ पे बंद, क्योंकि फिर से हम लिख दे रहे हैं, एक मिनट। ये जो हो गया क्वेश्चन, इसका आंसर ए होगा, लेकिन हम बता दे रहे हैं कैसे होगा। इसको अगर करते हो आप लोग तो 18/5 माइनस √7, ऊपर भी ऐसे करोगे 5 प्लस √7 प्लस 5 प्लस √7। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 18 ब्रैकेट में 5 प्लस √7, ये होगा a² माइनस b² पे हो गया। तो a प्लस बी, a माइनस बी, a² माइनस b², a² में 5 जा 25, माइनस b √ में है तो 7 हो गया ना। तो 25 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 18 बचेगा। तो 18, ऊपर भी 18 नीचे भी 18, तो ये 18 आपका ये कट गया। ठीक है, बचा क्या? यहाँ पे बचा आपका 5 प्लस √7 बचा। ठीक है, तो इसको अब लिख लेते हैं, 5 प्लस √7। ठीक है, ऐसे सब में बचेगा। तो इसमें क्या बचेगा? 4 कट जाएगा, इसमें भी करेंगे ऐसे ही। तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा √7, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा? 5 प्लस √7 प्लस चलिए हम कभी इसको आराम से बता देंगे, लेकिन ये ऐसे ही होगा। ठीक है, सब कट जाएगा, लास्ट में जो बचेगा आपका 4 बचेगा यहाँ पे, इसलिए आंसर 4 होगा। ठीक है, रुके बता ही देते हैं इसको। 5 माइनस √7 था ना ये, तो ऊपर ये प्लस हो गया, फिर यहाँ पे प्लस √7,
4 हो गया, आगे चलते हैं। (52) लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? सबको पता है, मदन लाल धिंगड़ा ने। ठीक है। नीचे दी गई आकृति में कितने आयत हैं? तो इसमें नॉर्मली हम लोग जो काउंट करते हैं सिंपली करते हैं 1 2, इसमें छोटा 1 और ये 2, इसमें भी 1 और ये 2, दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है। 3 1 2 3 मल्टीप्लाई कर दिए 9 आंसर हो गया। 8 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष में भेजे गए इनसैट 3DS का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाएगा। इसमें होगा बी, मौसम विज्ञान के क्षेत्र में। 55 निम्न में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है? इसमें कौन सा होगा? सी, भ्रंशमूलक भूकंप। ठीक है। देखिए 56 नंबर में क्या करना है। 6, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। 6 × 7, 7 6 जा 6, 7 6 जा 42, 42 का लास्ट वाला 42 का क्या किया है? 2 ले लिया है यहाँ पे। ठीक है। और इसमें 3 5 जा 15 का 5 ले लिया, ये इक्वल टू है। ठीक है। आया नहीं सही से। 8 5 जा 8 5 जा 48, 48 का ये 8 है, 4 नहीं लिया है। ठीक है। 8 6 जा देखिए, आप शुरू से देख लीजिए आप लोग, इसमें कुछ नहीं करना है। 6 7 जा 42 का 42 का यहाँ पे 42 का जो है आपका 2 ले लिया है। ठीक है। यहाँ पे 3 5 जा 15 का 5 ले लिया है, ये 5 है। 8 5 जा 40, 40 का ये 0 ले लिया है, इसलिए 6 × 8 6 जा 48 का 8 ले लिया है। ठीक है। 57 पे देखिए, एक घड़ी दोपहर 12 बजे से चलना शुरू करती है और 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी, तो इसका जो आंसर होगा 155 होगा। नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि जो घंटे की सुई है वो 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? 30 डिग्री। 1 आवर में 30 डिग्री घूमती है। ठीक है। तो इसीलिए अगर मान लीजिए कोई क्लॉक है यहाँ पे, ठीक है, कोई यहाँ पे क्लॉक है, तो वो कितना बोल रहा है? 12:05 पे। तो यहाँ 12 से चालू हुआ, 5 पर गया, तो कितना चलेगा वो? 5 × 30, 530, 150 ये हो गया। और जो 10 मिनट में, जो 1 मिनट में जो मिनट की सुई होती है, जब वो 1 मिनट चलती है तो घंटे की सुई कितनी बढ़ती है? हाफ डिग्री। ठीक है। तो इस हिसाब से 10 मिनट में 5 डिग्री वो बढ़ गई। वो भी तो जब 10 मिनट वो चली है तब भी 1 घंटे की सुई थोड़ी बढ़ेगी ना। तो नॉर्मली आप थोड़ा गैस भी करोगे तो वही इतना मार दोगे, 155। चलिए आगे चलते हैं। 58 पे चलिए। जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है, उसी प्रकार निम्नलिखित में से किस एक से बीमारी संबंधित है? तो बीमारी स्वच्छता से, जैसे दुर्घटना सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ठीक है। तो दुर्घटना का संबंध सावधानी से है, तो उसी प्रकार बीमारी का संबंध स्वच्छता से। ठीक है। बहुत लोग डॉक्टर मार दिए होंगे इसमें नॉर्मली। अब चलते हैं हम लोग अगला पे। 59 एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत जो फ्यूज होता है घरों में, वो विद्युत धारा तापीय प्रभाव पे काम करता है, इसलिए तो लगाया जाता है फ्यूज, ताकि
अगर बहुत ज़्यादा हाई करंट आए तो फ्यूज तार जो है वो हिट होके पिघल जाए। ठीक है, 20 का करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं हम लोग। शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण है, तो ये होता है किस लिए होता है, लौटते हुए दक्षिणी पश्चिम मानसून। ठीक है, और आगे चलते हैं। इसमें निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो इसमें जो आंसर है दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, आगे चलते हैं। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका क्रमशः 15, 30, 38, 40 में से विभाजित करने पर सदैव 2 शेष बचता है। तो इसमें नॉर्मली हम लोग जो करेंगे इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेके करते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लिए हम लोग, तो एलसीएम लेके +2 कर देते हैं। लेकिन उस हिसाब से जो आंसर आ रहा था मैंने देखा वो ये वाला आ रहा था, बी वाला। लेकिन इसमें 5 अंकों को पूछ रहा है ना, ये 4 ही अंक है, उसके लिए अब उसको देखना पड़ेगा कि किससे कट रहा है सारी डिजिट। तो अगर हम ऐसे नॉर्मली देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं 15 है। ठीक है, 15 किससे कटेगा, 3 × 5 से। तो और इसमें देखिए ये जो डिजिट है अगर ऐड करिए तो 4, 1, 1, 6, 2, 8, तो ये 3 से कट नहीं रहा है, तो यानी ये इससे नहीं कटेगा। और इसको देखिए 8, 2, ये 30 है ना, 30 लिख लीजिए, 3 × 10। ठीक है, इसमें 3 आ रहा है, 38, 19 × 2 आ रहा है, 40 को करिएगा तो 2, 5 जा 10, 10, 2 × 2, तो 2, 5 से कटेगा। तो ये देखिए 8 to 10, 10 to 12, 12 to 13, इससे भी नहीं कटेगा ये सबसे यही सही होगा ये वाला। और ऐड करके भी देखिए तो 2 इसमें ऐड करिएगा तो इसका जो आंसर आएगा यही आएगा। ठीक है, कुछ निर्वाचित क्षेत्रों में 2016 में उपचुनाव हेतु मतदान निम्न में से किस राज्य में निरस्त किया गया था, तो इसका जो आंसर है बी है, तमिलनाडु में। पद्मश्री उषा किरण खान की निम्नलिखित उपलब्धियां थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2010, भारत भारती 2019, तो इसमें उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, और आगे चलते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल था, तो इसमें लॉर्ड इरविन थे। प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था वहाँ पे इसमें देखिए, इसमें जो है देखिए, इसमें NM का भाई है, KM की बहन है, PO का भाई है और ON की बेटी है, P का चाचा कौन है। तो एक तरीक़ा से इसमें अगर देखेंगे तो आ तो M रहा है लेकिन M का जेंडर नहीं दिया है, इसलिए E होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसको देखिए एक अलग से क्लास लेंगे हम मैथ का और रीजनिंग का। अभी आप लोग आंसर देखते जाइए, उसको हम डिस्कस कर देंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको चाहिए कि नहीं मैथ और रीजनिंग पे, तो मैं आपको स्पेशल उसका वीडियो अलग से बना दूंगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो अंतःस्रावी थायराइड है, पिट्यूटरी है, लैक्रिमल नहीं है। ठीक है, उस नियम के अनुसरण करके विकल्पों में से दिए गए समुच्चयों का विकल्प चुनिए जो निम्न नियम के समुच्चय 6, 18, 54 में किया गया है। तो 15 3 जा 45, 45 3 जा 135। ठीक है, और इसमें 12 2 जा 24, नहीं ये नहीं आ रहा है। इसमें कौन सा होगा, इसमें 6, 18, 54, 6 3 जा 18,
18 3 जा 54, ऐसे 15 3 जा 45, 45 3 जा 135। तो विकल्प हमारा ए राइट आंसर है। मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? इसका आंसर जो होगा सी 21.8 किलोमीटर। ठीक है। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है अपसौर में। ठीक है। दी गई श्रृंखला के स्थान पर विकल्प में दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या आएगी? देखिए इसमें क्या किया है कि 17 और 27 के बीच में +10 है, इसमें कितना है +11 है, इसमें +12 है, इसमें +13 है। तो नेक्स्ट जो होगा +14 होगा। 10 11 12 13 14। तो 63 और 14 कितना हो गया 77। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया 77। ठीक है। इसको हल करिएगा तो ये नॉर्मली क्वेश्चन जो है ऐसे लिख दीजिए, आपको पता चले कि ये है a + b का होल स्क्वायर, क्या लिखा है ये 2ab अपन a² + b²। तो हमको पता है कि a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। ठीक है। तो a + b का होल स्क्वायर यहाँ पे कर ही दिया है और यहाँ पे -2ab होना चाहिए ना, तो -2ab। ठीक है। अपन a² b²। तो ये जो डायरेक्ट ये इतना आ ही जा रहा है, a + b का होल स्क्वायर -2ab, a + b का होल स्क्वायर, इसको इधर लेके जाएंगे -2ab, इसको नीचे लाएंगे तो a + b यही जा रहा है। ये 2 एक्स्ट्रा हो रहा है तो इसका आंसर सब कट गया, बचा क्या है ये और ये कट गया, 2 बचा। तो आंसर इसका 2 होगा। ठीक है। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सबको पता है, बी गोपाल कृष्ण गोखले। आगे चलते हैं। निम्न में से कुल कितने लोग 26 जनवरी 1950 से 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो आज तक जो भी कुल 26 जनवरी 1950 से अभी तक जो चल रहा है 23 लोग, कितने लोग 23 लोग रहे हैं। 75 पे आइए। किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है? इसमें है हुगली नदी। नॉर्मली आप लोग ऐसे भी जानते हैं कि जो पश्चिम बंगाल की जो नदियां हैं वो कौन, ब्रह्मपुत्र तो बहती नहीं है, गंगा की ही ये सब पार्ट है, हुगली नदी। ठीक है। सेवेंटी 76 पे आइए। इसमें दिया है आपका मोहन उत्तर की तरफ। देखिए डायरेक्शन तो आपको पता ही है ना, ऐसे बना लेते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ठीक है। मोहन उत्तर की तरफ 20 मीटर चला। मोहन किधर चला उत्तर की ओर। ठीक है। तब बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, इधर बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, फिर पुनः दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। चलो भैया मोहन 20 मीटर और चला, फिर वह दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है? तो 20 कितनी दूरी है 20 20 40। आंसर हमारा 40 हो गया। सिंपल था ये भी सिंपल ही है। 77 2x + 3y - 77 है। ठीक है। 3x + 2y = 73 है। को संतुष्ट करने वाले x और y का मान क्रमशः है, यहाँ पर रख दीजिए। अगर आप रखते हैं यहाँ पे 2x + 3y = 77। ठीक है। यहाँ पर क्या रखे हैं
3x प्लस 2y इक्वल टू 73। तो हमें एक पद कटाना है, तो इसमें पहले हम x कटाएंगे, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई बाई 3, इसमें मल्टीप्लाई बाई 2, 3 2 जा 6, यहाँ पे किया है बच्चा जिसका भी है। तो 3 3 जा 9 और 7 3 जा 21 का 1 2 कैरी, 7 3 जा 21 और 2 23 हो गए, ठीक है। नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जा 6x प्लस 2 2 जा 4y और 3 2 जा 4, यहाँ पे 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, ठीक है। अब इसमें 6 प्लस ये माइनस हो गया है, नीचे माइनस और ये माइनस, तो ये कट गया। और यहाँ पे 5y इक्वल टू, यहाँ पे अगर 231 में 746 अगर माइनस करते हैं तो 11 में से 6 जाए, 11 में से अगर 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, ठीक है। कितना बचे 5, और यहाँ पे क्या बचा 2 में से 12 में से 4 जाए 8, 85, यहाँ पे कितना है 5y, इसलिए y इक्वल टू 85/5, 5 1 जा 5, 3, 5 से 1 जा, तो y की वैल्यू 17 हो गया। y की वैल्यू अगर 17 अगर इसमें रखते हैं हम लोग तो कितना आएगा, y की वैल्यू इसमें अगर पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में तो हो जाएगा 2x प्लस 17 इंटू 3 इजकल टू 77, 17 3 जाए 51, 2x इजकल टू 77 माइनस 51, ये हो गया 6, ये हो गया 26, तो ये अब 2x है ना, इसलिए x इक्वल टू 17। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, करेक्ट आंसर हो गया बी, 13 और 17। निम्न में से कौन सा 3 मई 2023 में मणिपुर में जाति हिंसा का महत्वपूर्ण कारण था। देखिए इसमें बहुत क्लियर नहीं हो पाया है, अब आयोग की मर्जी के ऊपर है। जहाँ तक हमें लगता है कुकी समुदाय के लिए आरक्षित नौकरियों में मैतेई समुदाय का हिस्सा दिया जाना था, ठीक है। वैसे आयोग इसको ये भी होने की संभावना है, मतलब एक से अधिक भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक हमें लगता है यही होगा ये। देखिए 79, एक कूट भाषा में प्रॉब्लम को MPERLOB लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में मेंबर्स को क्या लिखा जाएगा। देखिए इसमें क्या किया है, PROBLEM, प्रॉब्लम को लिख दिया है RPBOELM, प्रॉब्लम को क्या लिखा है, प्रॉब्लम को लिखा है, प्रॉब्लम को MP, जानते हैं क्या किया है ये प्रॉब्लम, PROBLEM, इसको M को यहाँ किया है, फिर P को, फिर E को यहाँ पे किया है, फिर R को किया है, ठीक है। फिर L लाया है, L के बाद फिर O रख दिया है, इसके बाद B जो बचा है वो रख दिया। ऐसे इसको करिएगा, तो पहले S को इधर लाइएगा, नंबर लिखिए यहाँ पे NUMBERS, नंबर्स, S को पहले इधर लाइए, फिर N को रखिए, ठीक है। फिर R को लाइए, R के बाद U, ठीक है। फिर E लाइए, E के बाद M लाइए, M रख दीजिए। E के बाद क्या बचा B,
ठीक है। SNRUEMB हमारा क्या हो गया, बी। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है, मीथेन है। भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है, बंगाल से लगती है, हम सबको पता है। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्यों एवं उद्देश्यों को चुनौती देने वाले निम्न में से किन मुद्दों का सामना किया था। तो इसमें सामाजिक एवं आर्थिक रूपांतर हेतु अन्य की कमी, ठीक है। दक्षिण में हिंदी विरोधी आंदोलन, 1965 भारत में पाकिस्तान के साथ युद्ध। तो इसमें डी होगा, मोर देन, ABC। तो इसके लिए सब सही है, तो इसलिए डी हो गया आंसर इसका। 83 पे आते हैं। सरल ब्याज के किस दर से कोई राशि 24 वर्षों में अपने 7 गुनी हो जाएगी। तो ये ऑप्शन है 24% वार्षिक, 22% वार्षिक ईयरली, सी है 25% ईयरली। तो इसका जो आंसर होगा इसका सी होगा। हम बता ही देंगे कैसे होगा। देखिए इसमें ये इस तरीके से होगा कि कोई सरल ब्याज के किस दर पे कोई धनराशि 24 वर्षों में अपने 7 गुनी। और मान लीजिए कि अगर कोई प्रिंसिपल है, मूलधन है x, वो कितना होगा मिश्र धन में, तो ये अमाउंट जो बन रहा है 7 गुनी हो जा रहा है। तो SI सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 7x - x 6x, ठीक है। अब नॉर्मल फार्मूला पे रख देना में SI = सिंपल PRT/100 पे, ठीक है। SI कितना है 6x, P है x, R और T, हमें R दिया है, T निकालना है। देखिए करते हैं यहाँ पे, SI = PRT/100। तो इसमें क्या करेंगे, SI की जगह 6x, P x, R कितना दिया, रेट हमें निकालना है, टाइम 24 है, ठीक है, अपन 100। एक से x कट गया, 6 4 जा 24। अब यहाँ पे देखिए R जो 4 जो है तो 25 हो गया। तो R का जो रेट जो आया हमारा कितना आ गया, रेट हमारा आ गया 25%। वो आंसर हमारा जो है कौन सा आंसर है, सी है, ठीक है। यदि बीते हुए कल से पहले का दिन सोमवार था, अब यह संडे मंडे लिखे आप लोग, तो आने वाले कल का अगला दिन क्या होगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो क्या पूछ रहा है, अगर बीते हुए कल से पहले का दिन सोमवार था, अगर बीते हुए कल, और मान लीजिए हम बुधवार को हैं, बीते हुए कल मंगलवार का पहले का दिन सोमवार था, ठीक है। तो आने वाले कल, तो बुधवार के बाद बृहस्पतिवार आएगा, कल आने वाले कल का अगला दिन फ्राइडे होगा, शुक्रवार, ठीक है। 85 पे आइए। बिहार की जाति सर्वेक्षण 2023 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उजागर हुआ है। उच्च जाति 15.52%, पिछड़ी जाति इतना, यानी इसमें सब सही है, डी, ठीक है। आगे चलते हैं। हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में SPM का प्रयोग होता है। SPM का तात्पर्य है, इसमें जो है निलंबित कण का तत्व, ठीक है। 87 प्राचीन भारत धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ है। क्या है, प्राचीन भारतीय धातु कर्म का
दिल्ली में, दिल्ली के लाल किले में जाएंगे तो वहाँ पे लौह स्तंभ है। वहाँ पे दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ था 1945 में। ठीक है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद उच्च स्रोत है क्या? समुद्री पौधों में प्रकाश संश्लेषण। अब जल्दी जल्दी चलते हैं, लेट हो रहा है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य श्रृंखला है? घास, घास को कौन खाएगा? हिरण खाएगा। हिरण को कौन खाएगा? बाघ खाएगा। तो यही सही है। अब भी देखेंगे तो घास, खरगोश और हाथी। घास को खरगोश खाता नहीं, घास मछली खाती नहीं, तो ये सही है। अब इसमें देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में पी के विपरीत अक्षर कौन सा है? KPLOMN। हम लोग ऐसे याद किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे के होगा। आप लोग को पता है। मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? कार्निया। नहीं, कार्निया गलत है, यहाँ पे लड़के ने गलत मारा है। सिलियरी मसल्स। क्या होगा? सिलियरी, बी वाला, बी ऑप्शन, सिलियरी मसल्स। देखिए, ये रीजनिंग और सिटिंग अरेंजमेंट है। 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अच्छा कोई लड़का है, ठीक है, उसका क्रमांक 25 हुआ है, अंत में उसका क्रमांक क्या होगा? इसका फार्मूला होता है टोटल इजकल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। टोटल 50 है, ठीक है, इसका कितना क्रमांक है? तो अगर उसका क्रमांक 25 है तो एक क्रमांक निकालना है आपका। ठीक है, तो ये 24 हो गया प्लस R इक्वल टू 50, इसलिए R बराबर 50 - 24। 50 - 24 आप लोग करिएगा। 50 - 24 तो आपका 26 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बिल्किस बानो का संबंध सर्वोच्च न्यायालय के फैसले निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य वर्णित है? ये भी है, भी ये सब है। ठीक है, इसमें कौन सा है? उपयुक्त में से एक से अधिक। देख लीजिए, क्वेश्चन यही है। 95, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सबसे लंबी नहर है? भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से विषम चुनिए। मुंबई, कोलकाता, सहारनपुर। तो मुंबई और कोलकाता मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ठीक है, सहारनपुर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। ये अब देखिए, अच्छा मैथ का सवाल है। उस वृत्ताकार मैदान का व्यास की लंबाई क्या है जिसका क्षेत्रफल 8 मीटर? त्रिज्या के वृत्त के क्षेत्रफल और 36 पाई मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। इसको निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, और आप इसको निकालिएगा तो ये होगा आपका, उस वृत्ताकार मैदान के व्यास की लंबाई क्या है जिसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर कितना दिया है? सर्कल का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 8 मीटर दिया है, 8 मीटर। ठीक है, 8 मीटर त्रिज्या के वृत्त के क्षेत्रफल और 36 मीटर क्षेत्रफल और त्रिभुज के योग के बराबर है। 36 मीटर त्रिभुज का 36 मीटर, इसका क्षेत्रफल 8 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त, तो R 64 पाई प्लस 36 पाई, अगर ऐड करिएगा तो 100 पाई होगा। ठीक है, कितना होगा? 100 पाई। त्रिभुज के क्षेत्रफल योग बराबर है, तो यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफलों का योग बराबर है। उस वृत्ताकार मैदान व्यास की लंबाई क्या है? तो ये क्या हो गया, अगर 100 पाई हो रहा है ना, तो क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल 100 पाई हो रहा है,
तो 100 पाई, तो इसका जो 100 पाई हो गया, तो इसका जो है त्रिभुज हो गया इसका √100 यानी 10। ठीक है, तो व्यास पूछ रहा है 10 व्यास डायमीटर जो होता है, डायमीटर इंटू रेडियस इंटू 2, रेडियस कितना होगा 100 इंटू 2 20 मीटर। ठीक है, देखिए एक बार और देख लीजिए, एक वृत्ताकार मैदान के व्यास की लंबाई क्या है, व्यास की लंबाई जिसका क्षेत्रफल πr² कितना दिया है 8, इसका जो कितना मीटर त्रिज्या के वृत्त के क्षेत्रफल, तो त्रिज्या आपका r8 दिया है और r² 64 हो गया। ठीक है, 64 पाई वृत्त के क्षेत्रफल और 36 पाई क्षेत्रफल वाले त्रिभुज के, तो यहाँ पर 36 पाई 8 कर दीजिए, 6 4 10 6 9 10 100 पाई, त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ठीक है, 100 पाई, तो इसका और हम πr² है ना, तो पाई से पाई कट गया, तो यहाँ पे रेडियस क्या निकल गया √100। ठीक है, तो r की वैल्यू 10 हो गई। जब रेडियस इतना है तो डायमीटर होता है रेडियस के डबल, तो 20 हो गया। ठीक है, भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है, जिसके तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक, किस क्षेत्र में चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है, दलाई लामा तिब्बत के थे ना, बी वाला, यही सही है। ए लॉस एंजलिस में आयोजित गोल्ड ग्लोब 224 सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म में मिला है, ओपेनहाइमर। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम बुद्धि वनारोपण, वन लगाइए आप लोग। उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार परिस्थितिक पिरामिड कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है ऊर्जा के पिरामिड में। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा वनस्पतिक हार्मोन है, साइटोकाइनिन होता है, एस्ट्रोजन, इंसुलिन, ये मनुष्य में पाया जाता है, लेकिन पालक हार्मोन ये है। ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित या सीमित था, सीमित कहा था शहरी शिक्षित वर्ग में। ठीक है, निम्न में से किस संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिका को संसद में अधीन बना दिया, तो आप सबको पता है 42वां संविधान संशोधन ए। एक चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 2a और 2b है, तो इसका परिमाप है। ठीक है, चतुर्भुज जो हम लोग बनाते हैं तो उसकी लंबाई, चतुर्भुज विकर्णों की लंबाई पूछ रहा है, तो ये देख लीजिए 2a और 2b है। ठीक है, तो इसका परिमाप है, तो इसका परिमाप पूछ रहा है। परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग, तो ये 2a 2b हो गया। ठीक है, तो ये 2a है, तो यानी कि हाफ, अगर हम ये पूरा जो विकर्ण है 2a है, तो हम फिर से बता दे रहे हैं आप लोगों को। मान लीजिए चतुर्भुज हो गया। ठीक है, ये पूरा जो है 2a है, तो आधा यहाँ तक कितना हो गया a है, ये पूरा अगर a यानी 2a, ये b और b 2b है, तो ये अगर हम एक त्रिभुज टाइप में देखते हैं तो ये निकल के आता है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कि एक भुजा का स्क्वायर इक्वल टू बाकी दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। AC² बराबर इक्वल टू ये √AC² और AB² प्लस BC²। ठीक है ना, यहाँ पे देख लीजिए एक भुजा A है और ये B है, तो इसका अगर वैल्यू नहीं निकाल लेंगे, ये तो निकालना है, इसका निकालेगा A² प्लस B² √ में। ठीक है, तो 4 भुजाओं का पूछ रहा है, A² प्लस B² √ में 4 इंटू इतना हो जाएगा, बी आंसर सही होगा। ठीक है,
पाइथागोरस प्रमेय लगाना था इसमें बस। आंसर नंबर 20 सही है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा एक नीचे दिए गए शब्दों में अर्थपूर्ण क्रम प्रदर्शित करता है? देखिए, साक्षरता, नियुक्ति, चयन, विज्ञापन, आवेदन। पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी विज्ञापन निकलता है, ठीक है, विज्ञापन 4 वाला है, फिर हम लोग बच्चा लोग क्या करता है, आवेदन करता है। उसके बाद आवेदन के बाद क्या होता है, साक्षात्कार होता है, उसके बाद साक्षात्कार के बाद चयन होता है, उसके बाद नियुक्ति होती है, ठीक है। 45132 बी। एक खाद्य श्रृंखला में कौन सा पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक है? प्रोड्यूसर में ही होता है। ऑपरेशन वर्ग में भारत में से निम्न में से किस राज्य सरकार के लिए साधारणीय समर्थन प्राप्त किया था? ये ऑपरेशन वर्ग में भारत में निम्न में से किस राज्य सरकार के लिए समर्थन प्राप्त? पश्चिम बंगाल राज्य में वर्धा है, ठीक है, अच्छे से आया नहीं, ऑपरेशन वर्धा है। भारत में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष आया? तो एलपीजी जो आया था वो आया था 1991, 1991 के पश्चात। लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? कोई नहीं है। लाइकेन में सवाल एवं कवक का रिश्ता परिस्थिति में कहलाता है। इसमें ये बीपीएससी में पूछा भी गया था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये होगा सहोपकारिता, बी वाला सही होगा इसका, सहोपकारिता। वो गलत लगाया जो बच्चे लगाया। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? बताइए आप लोग, आप तो पढ़े हैं ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस। बनर्जी जी थे, या फिर दादा भाई नौरोजी, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले, एवं हुम थे, ठीक है। तो इसलिए इसमें कोई वो नाम है नहीं, तो ये हो गया। भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजाति की जनसंख्या अधिकतम संकेंद्रित है? इसमें क्या होगा, इसमें सी, मिजोरम। भारत और जापान द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन। कौन से लक्षण किसी पादप में जलोद्भिद बनाते हैं? इसमें होगा वाई। इसमें जो सही है वो बी सही है, ठीक है। सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको हल करिएगा तो इसका जो आंसर आएगा 154 आएगा। ये कौन सा, ये क्या आंसर है? 1 मिनट 154 ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, वो आएगा। इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें यही करना है, किसी हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय की परीक्षा में पूर्णांक 120, 140 और 100 है। एक छात्र इन विषयों में इतना परसेंट लाया। देखिए, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश और मैथ, ठीक है। इसमें मैथ परीक्षा में पूर्णतः क्रमशः एक हिंदी में 120 लाता है, ठीक है, और मैथ में 140, अंग्रेजी में 140 और मैथ में 100 लाता है। एक छात्र विषय में क्रमशः इतना पूर्णांक क्रमशः इतना 120, 140, 100 है, ठीक है। एक बच्चा 40%, इसमें 55%, इसमें 40, 55 और 45%, तो 100 का 45% 45 हो गया, ठीक है।
इसका अगर करेंगे परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज आपको निकालना आता है ना, 140/55 इंटू 100 करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली यहाँ पे आपका जो आंसर है 154 आ जाएगा। ऐसे जो बच्चा किया है सही किया है। 120 इंटू 40 करिएगा तो 12 इंटू 4 ये हो गया 48 हो गया ये, ठीक है। इसको करिएगा 40% यानी देखिए 120 का 40% निकालिएगा 000 तो 12 4 जा 48, ठीक है 48 आ गया। और 140 का कितना निकालना है, 55% निकालिएगा तो वो हो गया वो 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 7 11 7 जा 77 ये आया है। और 100 का 55% और 100 का 45% और करिएगा 100 का 45%, तो 100 कटिए ना जाएगा, 45 बचेगा आपको। सबको ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 48, 77 और 45 कितना हो गया 8 7 15, 20 का 0, 2 कैरी 4 4 8 और 7 8 7 15 और 2 70 170 आ गया, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, प्राप्त करता है वह विज्ञान विषय जिसमें पूर्णांक 180 कितने अंक प्राप्त करे कि सभी 4 विषयों का प्राप्तांकों का संयुक्त प्रतिशत 160 हो जाए, ठीक है। तो सबका अगर हम ऐड करते हैं 120 140 100 ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 170 आ रहा है, कितना आ गया 170 यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। और सबका एक बार जोड़िए कितना हो रहा है 120 140 100 और साइंस में कितना है 180। सबको अगर आप लोग ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा आपका, एक मिनट, 120 140 100 और 180 आपका हो गया 0 8 4 14 और 540 आ रहा है। कितने अंक प्राप्त करें सभी 4 विषय प्राप्तांक 60% हो जाए। तो यहाँ पे 540 इंटू 60 अपन 100 करिएगा 0 0 0 0 कैंसिल, और ये हो गया 6 5 जा, अरे 6 4 जा 624, ठीक है। 2 करी 6 5 जा 30 और 2 324 होना चाहिए, 324 होना चाहिए, ठीक है। और हमारा आ कितना कम है, हमारा आ रहा है कितना आया था, हमारा आया था सबको 48 70, अगर सबको ऐड करते हैं हम लोग तो 120 का 40% कितना था 48 था 48 77 45, तो ये ऐड करके आया था हमारा कितना हो जाएगा, हमारा आ जाएगा, रुकिए एक बार हम दोबारा कर दे रहे हैं इसको अगर आप लोग करिएगा तो 48 77 और 45 ये आ गया, 7 और 5 8 7 15 5 20 का 0 2 से 4 और 2 6 6 4 10 10 7 17 170 आ रहा है ये। और इन टोटल अगर हम लोग ऐड करते हैं यहाँ पे 170
ये आ रहा है, और ये जो आ रहा है टोटल 48 जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो आ रहा है इसका सब्जेक्ट कितना आ रहा है, ये हो जा रहा है 180 और 120 हो गया आपका 300 300 100 400 400 540 540 का 60%, ठीक है, प्लस 170 6 4 जा 24 5 6 जा 32 में से 172 324 में से 170 माइनस करिएगा, 170 अगर माइनस करिएगा तो ये क्या हो गया 4 5 154 ऑप्शन बी, ठीक है। इसमें किसने कर की नई व्यवस्था विरोध किया था? देखिए इसमें कई लोग बहुत बताएं कि सारे ऑप्शन ए सही होगा, बी भी सही होगा, सी भी, लेकिन जो करो शोषण के जो नई व्यवस्था के विरुद्ध जो शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया गया था 1855 से 56 में बिहार के संथालियों ने किया था, ठीक है। हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत के निम्न से किस राजनीतिक दल द्वारा किया गया था? तो इसमें देखिए इसमें भी कई आंसर हो सकते हैं, लेकिन सबसे पुराना तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ही था ना, तो ये सही होगा इसका हमारे हिसाब से। रासायनिक भाषा में मोर्चा जंग बना है, जो मोर्चा लगता है लोहे में, किससे बना है? वो बना है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड से, ठीक है। कारगिल किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। 22 का देखिए, रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु कहलाते हैं डेजर्टी मेलिया, ये गलत है, ठीक है। ये डेजर्टिकोलस, ये राइट आंसर डेजर्टिकोलस, ठीक है। भारत के नए संसद भवन में सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें जो रिकॉर्ड है इसमें थोड़ा डाउट है हमें, लेकिन इसमें जो है ई होना चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। 24 देश में मतदाता सत्यापित कागज लेखा परीक्षण विचार, तो इसमें कौन सा है? ये सही होगा। जो वीपी पैड आता था VP80, तो वो 2013 से आया था, ठीक है। इसका जो फार्मूला है, फार्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए बी, ठीक है, बीच में प्लस है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए बी। ओजोन के बारे में कुछ तथ्य, तो इसमें जो है ये सही है, ए, ठीक है। बंगाल विभाजन किसके कार्यकाल में वापस लिया गया? तो बंगाल विभाजन जो है सी, कौन सा सही है? 1911 में ऐलान हुआ था ना कि जो, तो उस टाइम कौन था? लॉर्ड हार्डिंग थे, ठीक है। 128 में सुदर्शन सेतु, ठीक है। छत्र के वृक्षों वाले सवाना, बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? वहाबी आंदोलन पटना में हुआ था। इसको देखिए, इसको अगर करिएगा ना तो नॉर्मली जो रीजनिंग का क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है 4 3 9 12 6 5 15 50,
ठीक है, 2375x यही दिया है ना। तो अगर इसको निकालेंगे आप लोग तो ये हो जाएगा इसमें क्या क्या है, ट्रिक लगाया है। ट्रिक क्या है इसका, ये ट्रिक है 4×9/3, 3 जाने 4 3 जा 12, पहला और लास्ट का मल्टीप्लाई और बीच वाले से डिवाइड किया है। ठीक है, ऐसे हम देखते हैं सेकंड वाले को, 6 × 15/5, 5 3 जा 15, 6 3 जा जो इसका आंसर आया था वो आंसर आएगा इसका 50 आएगा। ठीक है, देखिए जो सेकंड था 6×15/5, बी आया था इसका। इसको हम बाद में डिटेल में आगे बताएंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। इसमें कौन सा होगा, इसमें उपरोक्त में से सभी होगा। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द कारपेंटर शब्दों के अक्षरों से नहीं बना है। तो इसमें कारपेंटर में आई तो है नहीं, तो ये नहीं बना है। ये देखिए, इसको करेंगे आप लोग। एक आयत का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है और परिमाप 26 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो लंबाई पूछ रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू रेक्टेंगल का क्या होता है, L इंटू बी होता है ना। तो कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, परिमाप दिया है 2, L प्लस बी की वैल्यू कितना दिया है, 26 दिया है। ठीक है, तो लंबाई होगी, तो लंबाई मान लीजिए कि अगर ऑप्शन से करते हैं लंबाई, अगर हम लेंथ इसका 10 रखते हैं, लेंथ कितना है 10, लेंथ अगर हम 10 रख दिए तो लेंथ इसका 10 हो गया। और बी कितना हो गया, बी क्या रखेंगे तो आएगा 3 रखेंगे। ठीक है, अगर बी अगर 3 हो गया तो 10 + 3 13, 13 × 2 26, तो लेंथ कितना आएगा 10। आंसर कौन हो गया इसका, 10 होगा। ठीक है, 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध वातावरण से संबंधित जागरूकता से है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता, तो इसमें से कोई नहीं उगाया जा सकता। सिंघाड़ा, मखाना और कमल ये सब तालाब वगैरह में उगाया जाता है, नदी में ये बहती नदी में ये नहीं हो पाएगा, संभव नहीं है ऐसा। आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट 1 पर 6 जनवरी 2024 में पहुंच गए। इनमें 7 पेलोड लगे थे। आदित्य L1 में यान में डेक पर एक मैग्नेटोमीटर लगा है, उसमें एक से अधिक सही है। ठीक है, आदित्य L1 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष का प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए हैं, वो कौन हुए हैं, नीलम संजीव रेड्डी। आंसर नंबर ए। ये रीजनिंग का सवाल है। ठीक है, इसको हल करेंगे तो 5 लड़कों के पंक्ति में उत्तर की तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, वो पी क्यू के दाएं है, पी जो है पी
मान लीजिए यहाँ पे हम बना ही दे रहे हैं आप लोगों के लिए। जो P है वो Q के दाएं है। मान लीजिए Q यहाँ पे है, Q के दाएं P है, ठीक है। ये उत्तर साइड है, तो क्या बोला, P Q के दाएं, Q के दाएं P है, ठीक है। T Q के बाएं है, Q के बाएं T, लेकिन R के दाएं है, लेकिन R के दाएं है, R के दाएं है, ठीक है। यदि P S के बाएं, P जो है S के बाएं, S के बाएं P है, बाएं तरफ है, तो उन सबके मध्य में कौन है? Q। सी नंबर ऑप्शन सही है, Q। निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस को लाल में बदल देता है? तो नीले लिटमस को लाल, जो बेस है, बेस हम लोग का बेस क्या करता है, वो बेस जो होता है, निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस को लाल में बदल देता है? तो यहाँ पे जो एसिड होगा वही कर पाएगा। नीले लिटमस को लाल में बदलता कौन है? एसिड है। और सिरका क्या है? एसिड है। और जो बेस है लाल लिटमस को नीले में बदलता है, ठीक है। एसिड क्या करता है, वो ब्लू को रेड में चेंज करता है, ठीक है, एसिड। और बेस इसका उल्टा करता है, इसीलिए सिरका होगा। सिरका जो है एसिड है। निम्नलिखित में कौन सा दक्षिण में से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमाला सही क्रम है? तो मान लीजिए कि दक्षिण से उत्तर बोल दिया ना, उल्टा बोल दिया। ऊपर जो है आपका नॉर्थ है, इधर साउथ है, ठीक है। यहाँ पे हिमालयन रेंज है आपका, ठीक है। तो आपका जो हिमालयन जो रेंज है आपका पहले जो है पीर पंजाल है। यहाँ पे पहले तो आपका काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है, फिर पीर पंजाल है। लेकिन अगर आप दक्षिण से उत्तर की ओर देखेंगे तो आपका पहले आपका हो जाएगा पीर पंजाल, फिर जास्कर, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम, ठीक है। तो इस तरीके से सी हो गया। राष्ट्रीय उद्यान की सुरक्षा दी जाती है इसमें संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र सी। इसमें देखिए ये हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लेगा। ये मैथ का सवाल है। ये किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 8 दिन में पूरा करता है। तो इसको हल करिएगा और फिर x/y से करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर नहीं कर पाएंगे तो हम बता देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर 1 आएगा। निम्न से नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है। नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत देखिए, कोयला खत्म होने वाली चीज़ें है, पेट्रोलियम भी खत्म ही होगा। नाभिकीय ईंधन जो है, नाभिकीय ईंधन, नाभिक में जो प्रयुक्त होता है यूरेनियम वगैरह, ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, होने वाली चीज़ें हैं। तो नवीन ऊर्जा का स्रोत है, तो नवीकरण ऊर्जा का स्रोत कोई नहीं है। नवीकरण ऊर्जा यानी कि जैसे कि आपका सूर्य का ऊर्जा हो गया, जैसे सोलर एनर्जी हो गया उसमें, ठीक है, विंड पावर हो गया, ये सब आएगा उसमें, सोलर प्लांट, विंड पावर। इसको देखें 145 में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां एवं 74वां संविधान अस्तित्व में आया? सी, ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने संपूर्ण भारत में भाषा संरक्षक और भाषा एटलस बनाया। वह केंद्र इसका होगा आपका, यह भारत के लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट। सी, मैप बना रहा था, मैपिंग प्रोजेक्ट है ना। मृदा फलवार संबंधित, मृदा नमी, ये संबंधित है मृदा की नमी बनाए रखने में, ठीक है। खरपतवार बढ़ने से रोकने में,
ये सही होगा इसका, बी वाला। बनाए रखने में, नहीं नहीं सॉरी, इसका ए सही होगा, खरपतवार बढ़ने से रोकने में। ये जो आपको क्वेश्चन है 147, उसका आंसर है 147 का जो आंसर है आपका वो ए है। ठीक है, मृदा का पलबार है, पलबार करना संबंधित है खरपतवार को बढ़ने से रोकने से। बी सही होगा, सॉरी, मृदा की नमी को बनाए रखने से। ठीक है, 48 संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए सत्य है, इसके लिए डी सही है, उपयुक्त से एक से अधिक, डी। ग्रीनविच मध्य मानक समय आगे कितना रहता है, सबको पता है, ए सही है इसमें, 5.5 घंटे। 50 भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागौन के जंगल पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अब आइए हम लोग जो लैंग्वेज पेपर हुआ था उसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी। हैड वी पंक्चुअल वी वुड हैव, यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो होगा वो इसमें जो सही है लैंग्वेज वाले में वो सही है, बिन और ये सही है इसमें। इसमें रेडियो जॉकी होगा, सिंस सी इज ए रेडियो जॉकी सी हैज़ टू टॉक ए लॉट, राइट। यू कैन नॉट, नॉन ऑफ द अबव होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, फिर एक पैराग्राफ दिया, पढ़ लीजिए यहाँ पे। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पीपल आर रेलवे कम्युनिकेशन, people are always communicating verbally and non-verbally. Research show that only 7% of communication is through words. इसको पढ़िएगा। ठीक है, पढ़ने के बाद यहाँ पर आंसर देना है आपको। फर्स्ट का 7% दिया है वो सही है। इसमें इसमें होगा, इसमें जो होगा डी होगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। द पैसेज इज अबाउट, पैसेज जो है वो है, जैसे ये किसके लिए पैसेज है, ये है दिस वन, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन होगा यहाँ पर। ठीक है, सी व्हिच आर द टू काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल। ठीक है, these are some nouns for the passage, बॉडी और पर्सन हो जाएगा, नाउन इज नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स। ठीक है, यहाँ पैसेज दिया है, पैसेज पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, उसका आंसर देना है। इस खंड में दिए गए अध्ययन से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के मध्य से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों को चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। इसको पढ़िएगा कायदे से, तो पढ़ने के बाद इसमें आंसर देना है। ठीक है, राष्ट्र सर्वोच्च संपदा है, तो आपने पढ़ा था उत्तम चरित्रवान व्यक्ति। ठीक है, इसमें दिया उन्नत राष्ट्र विकास प्रथम सोपान है भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, स्वतंत्रता के लिए लाभकारी हो सकता है उत्तम चरित्रवान व्यक्ति। यहाँ पे देखिएगा, इसमें लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति होगा। चरित्रवान व्यक्ति परम आवश्यक है राष्ट्र
राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। ठीक है। अब प्रगतिशील रूप से मजाक उड़ाया गया। पश्चात संस्कृति के हृदय से अपनाता है। ये सी। सेकंड पैरा दिया गया। इस खंड में दिए गए गद्यांश संबंधित दिए गए सही विकल्प पर उत्तर यहाँ से विकास क्रम विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में अंकित कीजिए। विकास क्रम में पशुता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मनुष्यता हमारे युगांतर के अनवरत अध्यवसाय से अर्जित अमूल्य निधि। इससे हम अपने पूर्व स्वप्न के लिए इसको पढ़िएगा। ठीक है। इसमें आंसर है, इसमें है सी। मनुष्य मिथ्या दंभ के साथ पशुता की ओर लौट चलते हैं जब सृजनात्मक कार्य करने की शक्ति नहीं रहती। ठीक है। इसको पढ़िएगा। अंतिम वाक्य में जो मुद्रित है लेखक कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है लेखक? अंतिम वाक्य में लेखक क्या कहना चाहता है? इसमें कहना चाहता है मनुष्य आंखों के आगे अंधेरा छा मनुष्य। इसमें मनुष्यता अर्जुन हिमालय पर चढ़ने जैसा कठिन है। आप पढ़िएगा पैरा। ठीक है। मनुष्य पशुता की ओर कब लौटता है? जब वह सामंजस्य की स्थापना के लिए प्रयास छोड़ देता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। 18 पढ़िएगा। अवतरण के उपयुक्त शीर्षक हो पशुता बनाम मनुष्यता। प्रारंभ मुद्रित अंश आशा है जन्म और पशु मनुष्य में कोई अंतर नहीं। विकास का क्रम नतीजा है कि हम पशु से मनुष्य बन गए। मनुष्यता मूल निधि। मनुष्यता मूल निधि है। ठीक है। पूरे अवतरण सारांश कीजिए। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा ए वाला। मनुष्य को चाहिए कि हम पशुता के पीछे छोड़ मनुष्यता के लिए प्रयास करें। ठीक है। निराकार में उपसर्ग, निराकार में निर ए। 22 कबीर वाणी के डिटेक्टर थे। इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयुक्त हुआ? डी उद्धरण चिन्ह। 23 गंगा गए गंगाराम, जमुना गए जमुनादास। सिद्धांतहीन। प्रयत्न के आधार पर ल। इसका पार्श्विक। ठीक है। जिस समास में दोनों पद प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है। जिसमें संख्यावाचक होता है पहला अक्षर, वो द्विगु समास है। ठीक है। अव्ययी भाव जो है जिससे पहला अक्षर अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। इसमें क्या होगा? साधारण वाक्य मिश्रित वाक्य मुद्दलीय। तो जब मैं सीता की ओर देखता हूँ तो मुझे रीता दिखाई देती है। ठीक है। सीता को देखते ही मुझे रीता की याद आती है। इसका आंसर है जब मैं सीता को देखता हूँ तो मुझे रीता दिखाई देती है। मैंने आम ले लिया, बहुवचन क्या होगा? हमने आम ले लिए हैं। इसमें सी। 28 का क्या होगा? छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? यति। र ये इसका सी सही होगा। ठीक है। जो र विवरण है वत्सर्य लुंठित सघोष अल्प प्राण व्यंजन। अपनाना क्रिया किस सर्वनाम से बनी है? सर्वनाम से।
नाना क्रिया की सर्वनाम से। ठीक है, तो ये हो गया 150 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो कोई भी डाउट होगा, कोई जो मैथ के क्वेश्चन जो होंगे आप लोग कहेंगे तो हम PDF बना के दे देंगे। ठीक है, दोबारा हम आपको बता देंगे नई वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।